हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। तो आज के लेक्चर में हम सीखेंगे ओवरव्यू ऑफ द रीनल फिजियोलॉजी के बारे में। ओवरव्यू करेंगे हम रीनल का, फिजियोलॉजी क्या है, फंक्शन क्या है। हालांकि हम पहले भी समझ चुके हैं, पर अभी हम देखेंगे आपका जो नेफ्रॉन होता है मेनली उसका क्या फंक्शन होता है, किस तरीके से उसका वर्क होता है। तो रीनल फिजियोलॉजी इन्वॉल्व फंक्शन ऑफ द किडनीज इन फिल्टरिंग ब्लड, removing waste, balancing electrolyte, and maintaining fluid homeostasis. The primary process include glomerular filtration, tubular reabsorption, and tubular secretion. रीनल का जो फिजियोलॉजी होता है, दूसरा जो प्राइमरी फंक्शन होता है वो आपका ब्लड को फिल्टर करने के लिए होता है, वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना इसका होता है। नेक्स्ट होता है आपका बैलेंस करना इलेक्ट्रोलाइट को, एंड जो होम्योस्टेसिस की प्रोसेस होती है उसको मेंटेन करना आपका रीनल का आपका मुख्य कार्य होता है। इसका मेन फंक्शन होता है जिसमें आपका इंक्लूड आ जाता है जो किस किस प्रोसेस से होकर के ये कंप्लीट होता है। तो पहला जो आपका आ जाता है यहाँ पर वो है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। राइट, क्या होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सीक्रेशन। ये आपका कितना 3 स्टेज में कंप्लीट होता है आपके नेफ्रॉन के अंदर। फर्स्ट आता है आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, मींस आपका फिल्ट्रेट होना, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन, फिर आपका ट्यूबुलर आ जाता है उसमें इसका रीएब्जॉर्ब होना, वापस से एब्जॉर्ब होना, एंड ट्यूबुल से आपका सीक्रेट होना, फाइनली कलेक्टिंग डक्ट तक। तो एक एक करके ये सारी चीजों के बारे में अभी हम एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो स्टार्ट। अभी हम देखेंगे आपका ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस, ये आपकी एक प्रोसेस होती है बाय विच किडनी फिल्टर ब्लड। राइट, इसमें क्या करती है आपका, जैसे कि आपका बोमन्स कैप्सूल हो गया, उसके अंदर आपका जो ग्लोमेरुलस होता है वहां पर आपकी किडनी क्या करती है, फिल्टर करती है आपके ब्लड को एंड रिमूव करती है एक्सेसिव वेस्ट एंड फ्लूइड को। जो आपका एक्सेसिव बेस होता है और फ्लूइड होता है उसको क्या करता है, रिमूव करता है। दिस ऑक्यूर इन द ग्लोमेरुली, ये किसमें ऑक्यूर होता है आपका जो ग्लोमेरुली है उसमें ऑक्यूर होता है। विच आर टाइनी नेटवर्क ऑफ द कैपिलरीज, ये क्या होता है, टाइनी नेटवर्क होता है एक आपका कैपिलरीज का इन द किडनी। किडनी के अंदर जो आपका बोमन्स कैप्सूल एक आपका हमने कप लाइक एक स्ट्रक्चर देखा था, इस तरीके का हमने एक स्ट्रक्चर देखा था। तो इसके अंदर क्या होता है, जस्ट राइट, ओके, ये क्या होता है आपका नर्व का, यहाँ पर क्या होता है ब्रांचेस होती है। राइट, इसको हम क्या बोलते हैं ग्लोमेरुली, और ये हो गया आपका ग्लोमेरुलस कैप्सूल, बोमन्स कैप्सूल ना। बोमन्स कैप्सूल के अंदर ये आपका ग्लोमेरुलस होता है। राइट, जो ग्लोमेरुली क्या करती है, नेटवर्क होती है आपकी कैपिलरीज का, इफ्रेंट नर्व हो गया आपका, एफरेंट नर्व, वेसल्स हो गया है ना। तो ये क्या होती है, ब्रांच होती है जिसके अंदर आपका फिल्टर होता है ब्लड का। ग्लोमेरुलस एक क्लस्टर ऑफ द कैपिलरीज। राइट, यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, एक क्लस्टर होता है, एक गुच्छा होता है आपका कैपिलरीज का बाय द बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल के अंदर क्या होता है, क्लस्टर एक गुच्छा होता है आपकी कैपिलरीज का, बेयर फिल्ट्रेशन टेक प्लेस, जहां पर आपका मेन फिल्ट्रेशन का जो प्लेस होता है, जो जगह होती है वो क्या होती है, यही आपकी कैपिलरीज होती है। ओके, बोमन्स कैप्सूल क्या होता है आपके कप लाइक सैक होता है आपका, कप लाइक स्ट्रक्चर होता है जो फिल्टर करता है आपके ग्लोमेरुलस के अंदर। फिर हम देखेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन। ये तो हमने ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन के बारे में देखा, जैसे जस्ट लाइक देख आपकी चाय की छलनी होती है और अब चाय उसमें छानते हो तो चाय पत्ती वगैरह अदरक सब ऊपर रह जाता है, बाकी की चीजें नीचे चली जाती। तो ऐसे ही इसमें नेटवर्क होता है, ब्रांच होती है और एक कप लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर जैसे फिल्टर होता है आपका जो यूरिन है फॉर्मेशन होता है वो इधर नीचे आ जाता है फिल्टर होके। ओके, ऑलराइट, तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। अभी हम देखेंगे ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन के बारे में। ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन इज द प्रोसेस, ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन आपकी प्रोसेस है बाय विच द नेफ्रॉन रिमूव वाटर एंड सॉल्यूट फ्रॉम द ट्यूबुलर फिल्ट्रेट एंड रिटर्न फ्रॉम द ब्लड। ओके, ये क्या होती है, एक प्रोसेस है बाय विच जिसके द्वारा क्या होता है आपका नेफ्रॉन रिमूव करता है आपके वेस्ट प्रोडक्ट को, वेस्ट मटेरियल्स को एंड वाटर एंड सोल्यूट को, इससे फ्रॉम द ट्यूबुलर फिल्टर, कहाँ से, ट्यूबुलर फिल्टर से रिमूव करता है वाटर को एंड सोल्यूट को आपका नेफ्रॉन, एंड फाइनल रिटर्न करता है इनको ब्लड एंड रिटर्न देम टू द ब्लड, और वापस इनको क्या कर देता है, रिटर्न करता है आपके ब्लड में। by which the nephron remove water and solute from the tubular
ट्यूबुलर फ्लूइड फिल्ट्रेट, जिसको हम क्या बोलते हैं फिल्ट्रेट, एंड रिटर्न देम टू द ब्लड। दिस ऑक्यूर प्राइमरी इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, ये कहाँ पर होता है, दिस ऑक्यूर प्राइमरी इन द प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, पीसीटी के अंदर ये प्रोसेस होती है। एंड इन्वॉल्व बोथ पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म, ये किसमें इन्वॉल्व होता है, आपके पैसिव एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर आपकी इन्वॉल्व होती है। देन हम देखेंगे प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। ओके, कौन सा, प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल। जैसे कि यदि आपको स्ट्रक्चर याद होगा तो आपको जस्ट याद आ गया होगा, द साइट वेयर मोस्ट रीएब्जॉर्प्शन occur involving glucose amino acid and water, राइट। अब जो आपका इसका प्रॉक्सिमल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल होता है, पीसीटी होता है, ये कौन सी साइट होती है, आपके रीएब्जॉर्प्शन की साइट होती है। यहाँ पर किस किस का रीएब्जॉर्प्शन होता है, आपका ग्लूकोज का होता है, अमीनो एसिड का होता है, वाटर एंड आयन का यहाँ पर आपका रीएब्जॉर्प्शन टेक प्लेस होता है। फिर बात करेंगे ट्यूबुलर सीक्रेशन। Tubular secretion is the transfer of the material from the blood and tubules cell into the tubular fluid. This helps in the removal of additional waste such as hydrogen ion, potassium ion, and certain drug. Tubular secretion is the transfer of material. Tubular secretion क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ मटेरियल है कहाँ से, फ्रॉम ब्लड एंड ट्यूब्यूल सेल्स, राइट, ब्लड से एंड ट्यूब्यूल सेल्स इनटू द ट्यूबुलर फ्लूइड। ओके, ट्यूबुलर सीक्रेशन इज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल, क्या है, ट्रांसफर है ऑफ मटेरियल फ्रॉम ब्लड एंड ट्यूबुलर सेल, ब्लड से एंड ट्यूबुलर सेल्स इनटू, राइट, कहाँ तक, ट्यूबुलर फ्लूइड तक। दिस हेल्प इन द रिमूवल ऑफ एडिशनल वेस्ट, ये आगे किसमें हेल्प करता है, रिमूव ऑफ द जो भी एडिशनल वेस्ट है, जैसे आपका हाइड्रोजन आयन हो गया, पोटेशियम आयन हो गया, सर्टेन ड्रग्स हो गई, अमोनिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया, राइट, यूरिया हो गया, तो इनको क्या करता है, आपका रिमूव करने का काम करता है वेस्ट मटेरियल्स को। फिर डिस्टिल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, डीसीटी, पीसीटी और डीसीटी, डिस्टिल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल, ऑलराइट। तो डिस्टिल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल डीसीटी प्ले ए सिग्निफिकेंट रोल इन द सीक्रेशन ऑफ द आयन एंड वेस्ट प्रोडक्ट। इसका सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल किसके लिए होता है, आपका सीक्रेशन के लिए, एंड अदर आ जाता है आयन, सीक्रेशन ऑफ आयन, इसका सीक्रेशन ऑफ आयन का एंड वेस्ट प्रोडक्ट के इसका रोल होता है, इसका डीसीटी का, डिस्टल कन्वोल्टेड ट्यूब्यूल का किसके लिए रोल होता है, सिग्निफिकेंट इंपॉर्टेंट रोल होता है सीक्रेशन ऑफ आयन एंड वेस्ट प्रोडक्ट के लिए, ऑलराइट। चलिए नेक्स्ट बना आ जाएगा हमारा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, जीएफआर, जीएफआर, जीएफआर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ग्लोमेरुलर, glomerular is the rate which glomeruli filter blood typically measure in ml per minute. It is key indicator of the kidney function, right? तो ये क्या होता है आपका GFR is the rate, ये एक रेट होता है GFR which glomeruli filter blood, इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुली आपका ब्लड को फिल्टर करते टिपिकली मेजर इन, इसको मेजर किसमें करते हैं, ml पर मिनट। इट इज की इंडिकेटर ऑफ द किडनी, ये आपका की इंडिकेटर होता है किडनी के लिए। नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर एनएफपी क्या होता है आपका, एनएफपी इज द टोटल प्रेशर दैट प्रमोट फिल्ट्रेशन एंड इज कैलकुलेटेड बाय द बैलेंस ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। एनएफपी क्या है, नेट फिल्ट्रेशन, राइट, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर इज द टोटल प्रेशर दैट प्रमोट फिल्ट्रेशन एंड, ये क्या होता है आपका टोटल कंप्लीटली प्रेशर होता है जो प्रमोट करता है आपके फिल्ट्रेशन को। इसको हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, कैलकुलेट बाय द बैलेंस ऑफ हाइड्रोस्टैटिक एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। आगे देखेंगे हम इसका फॉर्मूला कि प्रेशर इन्वॉल्व इन द फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन में कौन सा की प्रेशर इन्वॉल्व होता है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर GBHP, the pressure exerted by the blood within the glomerular capillaries, है ना, जो प्रेशर है, जो प्रेशर आपका फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, आपका प्रेशर पड़ रहा है किस पर, आपके द प्रेशर एक्सर्ट बाय द ब्लड विदिन, आपके ब्लड पर जो प्रेशर पड़ रहा है कहाँ पर, विद इन द ग्लोमेरुलर कैपिलरीज, जो आपकी ग्लोमेरुलर की कैपिलरीज है उसके अंदर क्या हो रहा है, आपका प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं,
टिपिकली अराउंड 50 mm ऑफ एच जी। कितना होता है आपका 55 नॉट 50 55 mm ऑफ एच जी इसका रेंज होता है अराउंड, राइट। इट प्रमोट द मूवमेंट ऑफ द फ्लूइड इनटू बोमन्स कैप्सूल। ये क्या करता है, प्रमोट करता है आपके मूवमेंट ऑफ फ्लूइड को बोमन्स कैप्सूल। जो आपका बोमन्स कैप्सूल है इससे क्या करता है आपके मूवमेंट को, इट प्रमोट, उसका जो मूवमेंट है उसको क्या करता है प्रमोट करने का ये बेसिक काम करता है। ओके, इस तरीके का आपका जो कैप्सूल्स होता है। ऑल राइट, इट प्रमोट द मूवमेंट ऑफ फ्लूइड इनटू द बोमन्स कैप्सूल। बोमन्स कैप्सूल से जो मूवमेंट होता है फ्लूइड का उसको क्या करता है प्रमोट करने का काम करता है। कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर CHP, CHP कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फिल्ट्रेट ऑलरेडी इन द बोमन्स कैप्सूल। द प्रेशर एग्जस्टेड बाय द फिल्ट्रेट, ये वो प्रेशर होता है जो एग्जस्ट करता है जिसपे आपका फिल्ट्रेट पे ऑलरेडी इन द बोमन्स कैप्सूल, जो कि ऑलरेडी आपके बोमन्स कैप्सूल के अंदर होता है। टिपिकली अराउंड इसका जो प्रेशर कितना होता है वो आपका 15-15 mmHg के आसपास होता है। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फिल्ट्रेट ऑलरेडी इन द बोमन्स कैप्सूल, जो फिल्ट्रेट है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है आपके बोमन्स कैप्सूल्स पर, उसको यहाँ पर बताया जा रहा है। टिपिकली कितना होता है आपका 15 mm ऑफ Hg। इट opposes filtration by the pushing fluid back into the glomerular capillaries। ये क्या होता है आपका अपोजिट एक प्रेशर होता है, अपोजिट फिल्ट्रेशन होता है जो कि पुश करता है आपके फ्लूइड को बैक इनटू ग्लोमेरुलर कैपिलरी, वापस से पुश करता है आपके फ्लूइड को ग्लोमेरुलर कैपिलरीज के अंदर। फिर ब्लड कॉलोइड प्रेशर, दूसरा कौन सा आता है ब्लड कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर BCOP, इट्स स्टैंड फॉर ब्लड कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर। The osmotic pressure due to protein in the blood plasma, राइट। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्यों जनरेट होता है, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है आपके प्लाज्मा में, इसकी वजह से फिर प्रेशर आपका जनरेट होता है। टिपिकली ये प्रेशर की यदि हम बात करें तो अराउंड 30 mm ऑफ Hg के आसपास आपका होता है। इट अपोजेस फिल्ट्रेशन बाय द ड्रॉइंग वाटर बैक इनटू द कैपिलरीज। ये क्या होता है अपोसिस, ये अपोसिस करता है आपका फिल्ट्रेशन बाय द ड्रॉइंग वाटर बैक इनटू द कैपिल, वापस से आपका जो वाटर है वो किसमें आ रहा है कैपिलरीज में आ रहा है। उस टाइम जो प्रेशर जनरेट होता है उसको हम यहाँ पर बोला जा रहा है ओपोसिस फिल्ट्रेशन बाय द ड्रॉइंग वाटर बैक इनटू कैपिलरीज। नेक्स्ट आ जाएगा कैलकुलेटिंग नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर NEFP। NEFP नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर और ग्लोबुलर्स, एक मिनट, हाँ, ग्लोबुलर ब्लड ग्लोमेल्यूलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ना GBHP, ग्लोमेल्यूलर ब्लड हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। देन आ जाएगा आपका कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर और ब्लड कॉलोइड हाइड्रो प्रेशर। तो इसका फॉर्मूला क्या है NEFP बराबर GBHP माइनस CHP, और ये दोनों को आपको माइनस करना है। कौन कौन से को, कैप्सुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को और ब्लड कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर को क्या करना है, इनको प्लस करके और आपका GBHP से माइनस कर देना है यूजिंग टिपिकल वैल्यू। जो वैल्यू आएगी आपकी, जैसे कि आपका जस्ट हमने देखा नेट फिल्ट्रेशन कितना हो गया आपका, कितना हुआ नेट फिल्ट्रेशन आपका 55, ओके। और फिर हमने देखा 13, फिर यहाँ पर हमने 15 और 15 हमने यहाँ पर कौन सा लिया आपका कैप्सुलर प्रेशर, और 13 हमने सॉरी जस्ट मिनट, हाँ 30 हमने यहाँ पर क्या लिया आपका 13 ब्लड कॉलोइड ऑस्मोटिक प्रेशर ना, दोनों को ये किया हमने यहाँ पर प्लस किया, और इसमें से जो इसकी वैल्यू निकल के आ गई वो कितना हो गया आपका 10, ओके। 55 में से आपने कितना माइनस कर दिया यहाँ पर 45, इसकी वैल्यू निकल के कितनी आ गई यहाँ पर 10। तो जो 10 इसकी वैल्यू निकल के आ गई, ये कौन सा हुआ आपका, एक मिनट बाबा, ओके हाँ,
तो जो 10 आपकी वैल्यू निकल के आ गई वो यहाँ पर हो गया आपका कैलकुलेटिंग नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। तो कैलकुलेटिंग नेट फिल्ट्रेशन बराबर कितना निकल के आ गया आपका 10। तो दिस पॉजिटिव नेट फिल्ट्रेशन ड्राइव फ्रॉम द फिल्ट्रेशन प्रोसेस। In summary, the kidney maintain homeostasis by the filtering blood pressure through the glomerulus filtration, reabsorption necessary substance by the tubular reabsorption and secretion waste product through the tubular secretion. These processes are highly regulated by the various pressure to ensure the proper function of the kidneys in waste removal and fluid balance. द किडनी मेंटेन होम्योस्टेसिस। किडनी क्या करती है आपका होम्योस्टेसिस की एक प्रोसेस मेंटेन करती है कंप्लीटली। यदि देखा जाए तो ब्लड को आपका फिल्टर करती है थ्रू ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के द्वारा रीअब्जॉर्ब करती है, और जो भी अननेसेसरी सब्सटेंस रहते हैं उनको क्या करती है आपका एक्सक्रेट आउट करती है, सीक्रेट करती है, रीअब्जॉर्ब करती है आपके ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू, सीक्रेट करती है वेस्ट मटेरियल को बाय ट्यूबुलर सीक्रेशन के थ्रू, और process tightly regulated by the various pressure to ensure proper function kidneys removal of the waste and fluid। जो भी वेस्ट फ्लूइड और जो भी मटेरियल गैसेस वगैरह रहती है सब्सटेंस उनको यूरिन के थ्रू क्या करती है फिल्टर आउट करने के बाद जो फाइनली आपका प्रोडक्ट बचता है उसको क्या कर देती है यूरिन के थ्रू आपके बाहर निकाल देती है, उसको रिमूव कर देती है। ऑलराइट, तो ओवरऑल यदि देखा जाए तो आपके किडनी का जो नेफ्रॉन का फंक्शन होता है आपके ब्लड को फिल्टर करने के लिए, यूरिन के आपके फॉर्मेशन के लिए, और जो आपके अननेसेसरी सब्सटेंस है उनको आपका एक्सक्रेट आउट करने के लिए, जैसे अमोनिया हो गया, यूरिया हो गया, यूरिक एसिड हो गया ना, प्रोटीन्स हो गया, तो इनको भी आपको बॉडी से एक्सक्रेट आउट करने का भी इनका फंक्शन होता है। वापस से जो प्रोडक्ट बचते हैं, जो काम की चीजें हैं, न्यूट्रिएंट हैं, उनको रीअब्जॉर्प्शन करने का प्रोसेस होता है, सीक्रेट करने का काम होता है इसका, है ना, रीअब्जॉर्प्शन का, सीक्रेशन का और एक्सक्रेट आउट का इसका भी फंक्शन होता है। तो ओवरऑल होम्योस्टेसिस में भी ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए, ऑस्मोलरिटी को मेंटेन करने के लिए, फ्लूइड वॉल्यूम को मेंटेन करने के लिए, इवन टेम्परेचर को भी मेंटेन करने के लिए, तो ओवरऑल किडनी का एक क्रूशियल रोल होता है, एक इम्पोर्टेंट आपकी बॉडी के अंदर इसका फंक्शन होता है। तो ऑलराइट, आज का लेक्चर आपको क्लियर हुआ रहेगा। मैंने आज आपको क्या क्या चीज़ों के बारे में यहाँ पर मैंने आपको बताया। तो फर्स्ट वन यहाँ पर हमने ओवरव्यू लिया हमारा रीनल फिजियोलॉजी का, ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट के बारे में देखा, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन के बारे में देखा, ट्यूबुलर सीक्रेशन के बारे में देखा, और ग्लोमेरुलस फिल्ट्रेशन रेट GFR के बारे में देखा। फिल्ट्रेशन रेट आपका क्या है, नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है उसके बारे में यहाँ पर हमने समझा, कॉलॉइड प्रेशर के बारे में यहाँ पर हमने देखा। चलिए, तो आज के लेक्चर में तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, टेक केयर।